इस वीकेंड फाउंडेशन द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन रखा है, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मकसद है, क्या बताना चाहोगे हमारे दर्शकों को? अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम पत्रकारों का शुक्रिया कि आप लोग इसको कवर करने के लिए आए और इसका मकसद इज्तिमाई निकाह से जुड़ी जानकारी आपके थ्रू आवाम तक पहुंचाना है कि हम लोग हर साल अल्हम्दुलिल्लाह यस वीकेंड फाउंडेशन और दीगर ट्रस्ट के साथ, इस बार हम लोग सागर ट्रस्ट के साथ हम लोग इज्तिमाई निकाह कर रहे हैं और इंशाअल्लाह इसमें तमाम गरीब बच्चियाँ जितनी भी हैं, जितने भी रजिस्ट्रेशन होंगे इंशाअल्लाह 50 या 50 से ज़्यादा इन तमाम बच्चियों का निकाह यस वीकेंड फाउंडेशन और सागर ट्रस्ट जॉइंटली लेने की जिम्मेदारी उठा रही है। रवीश भाई, पिछली बार की तरह इस बार क्या क्या सहूलियत रहेगी, किस तरीके का रहेगा और कब होगा ये? इस बार इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम 11 दिसंबर 2023 को होगा और ये फलक गार्डन हॉल 30 रोड पे तय होना पाया है और इसमें जो है सिर्फ लड़के और लड़की को और उनके गवाहों को रजिस्ट्रेशन करना होगा आधार कार्ड, पैन कार्ड के थ्रू हमारे ऑफिस पे या हमारे नंबर पे 9820802086 हमारा नंबर है, इस पर पहुंचेंगे और इनका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसकी कोई फीस नहीं ली जाएगी, बल्कि इसमें हॉल का खर्च, काजी का खर्च और 100 लोगों का दोनों तरफ से, मतलब जोड़े की तरफ से लड़का लड़की मिला के 100 लोगों के खाने का खर्च और लड़की को हदिया, पलंग, कबट और ज़रूरियात के दीगर सामान दिए जाएंगे इंशाल्लाह, जैसा हर बार दिया जाता है। तो मुस्तहिक लोग हैं, उनको आपसे कांटेक्ट करना हो तो उसका क्या जरिया है? जो मुस्तहिक लोग हैं वो हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9820802086, ये नंबर है यस वीकेंड फाउंडेशन का, इस पर रब्ता कर सकते हैं। हमारे साथ में सागर ट्रस्ट से हमारे भाई आए हुए हैं, हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी साहब हैं मौजूद, एडवोकेट अब्दुल कबीर चौधरी, ये और मजीद जानकारी देंगे इंशाअल्लाह। हाँ, कबीर साहब चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से शुएब अहमद खान, जिस तरह यस वीकेंड फाउंडेशन कई सालों से इज्तिमाई शादी का इंतज़ाम करता आ रहा है, इसी तरह इस बार कुछ बड़ा करने का इरादा किया गया है, जिसके लिए सागर चैरिटेबल ट्रस्ट भी इनके साथ ज्वाइंट हुआ है, इनके साथ कोलैब किया है। इसमें मेन मकसद हमारा ये है, इस बार ख़ास बात ये है कि जैसे जो बेवाएँ बहनें हैं, हमारी बेवाएँ और तलाकशुदा जो बहनें हैं, उनके लिए हमें मेहनत करनी है। अभी जैसे आप लोग हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले जो आए हैं, ये अलग अलग एरिया से, अलग अलग लोकेलिटी से आए हुए हैं, तो आपको भी ये मैसेज अपने एरिया में भी पहुंचाना है और तलाश करना है। इसलिए बुलाने का मकसद आपका यही है कि वहाँ पे भी तलाश करिए, जो बेवाएँ हैं, बहनें हमारी जो तलाकशुदा बहनें हैं, उनके बारे में तस्दीक कीजिए और यस वीकेंड फाउंडेशन तक इसकी मालूमात पहुँचाएँ। शोएब भाई, किस तरीके से आपने सोचा कि यस वीकेंड के साथ कोलैब करके इसे जो निकाह करा जा रहा है, जब उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि एज अ बिजनेसमैन हमारे पास टाइम काफ़ी कम है। यस, हमने सागर चैरिटेबल ट्रस्ट 1 साल हुआ है जिसको फाउंडेशन किया हमने, लेकिन हमने उसमें काम काफ़ी किया है, लेकिन जो निकल के नहीं आ पा रहे थे, तो हमें ऐसे एक साथी काफ़ी की लोग तो ज़रूरत ऐसे थी। कि आपके चैरिटेबल का नाम भी नहीं सुने है, बराबर है, क्योंकि हमने इससे पहले जो काम किया अल्हम्दुलिल्लाह बगैर नाम के किया। तो इस बार अभी ऐसा नाम के था, साथ करो। नाम के साथ नहीं, मतलब एक प्रोफेशनल वे की तरह करना चाह रहे हैं, इसलिए इस बार हमने यस वीकेंड फाउंडेशन के साथ कोलैब किया है और इसको एक नई शक्ल देंगे इंशाल्लाह। जैसे तलाकशुदा जो बहनें हैं और जो बेवा बहनें हमारी, हमें इस बार उनकी तादाद को ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आना है और उनके मसले सॉल्व करना है, क्योंकि आप देखेंगे जो तलाकशुदा बहनें या बेवाएँ बहनें, उनका क्या ज़रिया रहता है, इसके होने के बाद उनका ज़रिया क्या रहता है, या तो अपने भाई के यहाँ रहते हैं या अपने फैमिली माँ बाप के यहाँ रहते हैं, एक सर्टेन टाइम तक के वो लोग उनकी मदद करते हैं, फिर उनका ज़रिया यही रहता है कि इधर से मदद आ जाए, उधर से मदद आ जाए, उनका गुजारा बसर हो जाए। लेकिन हमें ऐसे लोगों को तलाश करना है और उनके मसले को सॉल्व करना, ये इंपॉर्टेंस है। इंशाल्लाह इसी को लेते हुए सागर चैरिटेबल ट्रस्ट और यस वीकेंड फाउंडेशन ने ये इरादा किया, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे उतनी हम इसमें ताउन करेंगे इंशाल्लाह। जो ताउन की ज़रूरत पड़ेगी फिर आगे भी और लोगों को इसमें जोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम जोड़ कर ही काम करेंगे तो इस चीज़ को रिजल्ट में लेकर आ पाएंगे। इंडिविजुअल करना इतना बड़े पैमाने पे पॉसिबिलिटी नहीं है। इसके आगे की जानकारी आपको कबीर भाई देंगे।
हर साल की तरह इस साल भी, लेकिन इस साल काफ़ी ज़्यादा जो जोड़े आते हैं शादी के, इस साल काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा है, तो किस तरीके की सुविधा रहेगी आप लोगों की तरफ से? अस्सलाम वालेकुम साथियों, पहले मेरे बहुत बहुत शुक्रिया सारे प्रेस वालों का जिन्होंने अपना कीमती टाइम निकालकर यस वीकेंड फाउंडेशन और सागर ट्रस्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। आप तमाम लोगों का शुक्रिया इसलिए भी है कि आप लोगों की जगह हम लोग आपको एज अ रिसोर्स और एज अ मीडिया इन बिटवीन ब्रिज यूज़ कर रहे हैं, जो लोगों के बीच में जो बच्चियाँ गरीब घर की हैं, तलाकशुदा है, बेया है, उन तक ये मैसेज पहुँचे और रजिस्ट्रेशन बढ़े। लास्ट टाइम फर्स्ट ईयर में हमने 10 शादी किया थी, अल्लाह का शुक्र है लास्ट टाइम हमने 24 किया था। इस बार इरादा है और सागर ट्रस्ट की तरफ से इसके लिए अलग से स्पेशली एक फंड रिकॉग्नाइज किया गया है कि जो तलाकशुदा और बेवा बच्चियाँ हैं, सब उनके रिश्ते होते नहीं हैं, और हम रिक्वेस्ट करेंगे जो अलग अलग शादी के जोड़े लगाने वाली एजेंसीज हैं, वो लोग भी यस वीकेंड फाउंडेशन से कांटेक्ट करें। उनके पास अगर तलाकशुदा बच्चियों के, बेवा बच्चियों के रिश्ते हैं और उनको कमीशन नहीं मिलता है, तो मिनिमम कमीशन सागर ट्रस्ट और यस वीकेंड फाउंडेशन ने सोचा अगर ऐसे कोई जोड़े लगाता है तो उसको भी हम उसको एक पैकेज देंगे। अच्छा, हम चाहते हैं एजेंसीज मुमरा की होगी या मुमरा के बाहर की भी? भी होगी। देखिए, हमारा जो प्लेटफॉर्म है यस वीकेंड फाउंडेशन का, डे 1 से हमने ये हर धर्म, हर जात, हर मजहब के लोगों के लिए ओपन रखा है। ये पर्टिकुलरली सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये पर्टिकुलरली सिर्फ जिनकी शादी हुई ऐसा नहीं है। सर्वे कैसा करते हो जी, ज़रूरतमंद है उसको? जी देखिए, जैसे हमारे पास डेटा आता है, डेटा आने के बाद में हम टीम बनाते हैं 2 से 3 लोगों की, और उनको जैसे आपने भेजा कि अमृतनगर के आसपास के इलाके में उनके पड़ोस में पड़ोसी मोहल्ले के लोगों से इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं कि भाई क्या कंडीशन है। दोनों में से लड़की के घर से आया तो पता चल जाता है, वो हम लोगों के लड़की के बैकग्राउंड वीक है, क्योंकि लड़के वाले तो वो तय करके आते हैं, तो उस तरह से हम लोग तय करते हैं। तहकीक करने के बाद, और ईजी है, मुस्लिम लोकेलिटी कोई नहीं तो कोई कॉन्टैक्ट आपके जरिए, हम सबके जरिए मिल जाता है। इसी तरह से करते हुए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितने हो सकते हैं वो सब लोग कोशिश करें कि ये मैसेज को फॉरवर्ड करें और रजिस्ट्रेशन करें कि तलाकशुदा और बेवा बच्ची का जो कॉन्सेप्ट है ये अभी तक सामने नहीं आया था। अल्लाह का शुक्र है, सागर ट्रस्ट वालों को अल्लाह जज़ाए खैर दे, उन्होंने ये हिम्मत दी है। प्लानिंग और एग्जीक्यूशन और आप सबकी वजह से ये जो काम सक्सेस पे आया है। अब ये मुमरा से मिसाल बन जाए, अल्लाह करे और मुमरा के इलाके में, भिवंडी, गोवंडी और महाराष्ट्र के मुस्लिम इलाकों में, गैर इलाकों में इस तरह से ये शादियाँ करने का प्रोग्राम किया जाए, जिससे शादियाँ आसान हो जाए और बच्चियों को राहत मिले मुसलमान बच्चों। इसकी डेट क्या है, लास्ट डेट? रजिस्ट्रेशन की ऐसे कोई लास्ट डेट नहीं है, अभी हम लोगों ने ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया। लास्ट ईयर भी हमने डेट डिसाइड की थी, लेकिन जब कोई जोड़ा 5 दिन पहले भी आ जाता तो हम मना नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो मुस्तैक है तो ये काम सिर्फ मुस्तैक और बाकी अल्लाह असबाब पैदा करता है। फिर भी फॉर्मेलिटीज़ के लिए हम कुछ डेट अनाउंस करते हैं। कबीर भाई, जैसे कि आपने कहा बेवा तलाकशुदा के लिए आप लोग कर रहे हैं, दिव्यांग जो होते हैं, जो हैंडीकैप होते हैं, जिनकी हाथ नहीं होते, जिनकी आँख नहीं होती, वो भी लड़कियाँ बैठी हुई है, उनके लिए आप कुछ करेंगे, कुछ सोचेंगे? हमने कहा सर उसको ढूंढना पड़ेगा, वैसी लड़कियाँ वैसी लड़की है क्या? आप देखिए, रिश्ता लगाने की जिम्मेदारी आपकी, उसको मुकम्मल निकाह को करने की जिम्मेदारी हमारी। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई ताम का सामान या जो भी गिफ्ट्स, जैसे अभी तक जो अल्लाह ने दिया, कि सोने की अंगूठी भी हमने दिया, पलंग भी दिया, कबट भी, अगर उनके मुकद्दर से अल्लाह और कोई देने वाला आ गया, कुछ और दिया तो वो भी दे देंगे, और कम हुआ तो भी हम दे देंगे, वो तो सब सामने लगता ही है, सबको पता ही है। तो दुआ करें कि अगर वैसे जोड़े भी अगर मिलेंगे तो क्यों नहीं करेंगे। हम तो हर मज़हब, हर मसलक, हर किस्म का आदमी जिसको ज़रूरत है वो जायज़ हलाल काम करना चाहता है, हम उसके लिए तैयार है। और यस वीकेंड फाउंडेशन का ये डे 1 से इंटेंशन था और ये क्लियर है। सर ऐसा था, लास्ट ईयर हमारा 25 का टारगेट, अल्लाह ने 24 करा है, इस बार 50 का है, लेकिन अगर 60 भी हो गया तो इस शहर के लोग अल्हम्दुलिल्लाह इतने दिलदार है, और इतने जो लोगों ने डोनेशन दिया कि किसी ने नाम आने आगे नहीं दिया, अल्लाह उन सबको जज़ाए खैर दे, उन सबके दीन और दुनी और रात चौबी चक्कर तरक्की दे। वो खड़े हो जाते हैं और अल्लाह असबाब बना देता है, अल्लाह उनके माल को देने को, इखलास को कबूल करे। ये जो आपने इज्तिमाई निकाह का इंतजाम किया है, ये तो उन लोगों के लिए है जिनका जोड़ा तय हो गया है। हाँ जी। कुछ ऐसे भी मुस्तहिक हैं जो घर वाले हैं जिन्होंने अपने बच्चियों का मैरिज ब्यूरो वालों को रिश्ता लगाने के लिए रखा गया है। रिश्ता लगने के बावजूद जो है कि मैरिज ब्यूरो की फीस नहीं भर पाते हैं और वो नहीं कर पाते, उसके लिए आपने कुछ सोचा है? देखिए सर, इसी के लिए मैंने कहा कि हमने ये कहा कि कोई तलाकशुदा बेवा के लिए ऐसे घर जोड़े के हमको कमीशन नहीं मिलता, गरीब लोग हमारे तक कांटेक्ट करते हैं, अगर वो जोड़ा मुकम्मल होता है तो हम जो हदिया है उनका कोशिश करेंगे, जैसे कि अगर 10 रुपया तो 5 रुपया तो हम लोग देने की कोशिश करेंगे। हम चाह रहे हैं कि हाँ, हम चाह रहे हैं कि आसानी पैदा हो, और बेवा और तलाकशुदा बच्चियों का मामला तो हम 100% चाह रहे हैं कि, और जल्दी हम एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, जितने मैरिज ब्यूरोज वाले हैं हमारे कांटेक्ट में, आपके कांटेक्ट में,
कि उनको गेट टुगेदर बुलाकर उनको हम ये चीज़ समझाने वाले कि प्लीज़ आप इस पर वर्किंग करें और आप अगर इसको जोड़ के देते हैं तो उसके लिए हम लोग आपको जो बेनिफिशियरी बेनिफिट है सागर ट्रस्ट और यस वी कैन फाउंडेशन जॉइंटली पे करने को तैयार है। शाहीन बाग से डायरेक्ट आप जो है ये मैरिज के सेरेमनी में जो शामिल हो गए, इसके मुतालिक आपकी क्या राय? नहीं, शाहीन बाग से डायरेक्ट मैरिज सेरेमनी में नहीं आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यस वी कैन फाउंडेशन शहर की एक बहुत ही नोन अल्हम्दुलिल्लाह तंजीम हुई है। पिछले 2-3 सालों में लॉकडाउन में लोगों तक खाना पहुंचाना हो या ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद हो या स्कॉलरशिप हो, टीचर्स को अवार्ड की सेरेमनी हो, ऐसे बहुत सारे मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह यस वी कैन फाउंडेशन ने जो है गरीब बस्तियों में कंबल बांटना हो काम की है। उन तमाम एक्टिविटी में हम लोग मिलकर काम किए हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी ऐसा कोई शहर को ज़रूरत महसूस होगी तो मिलकर काम करेंगे। अब ये